डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं, विस्तृत व्याख्या, मूल प्रति। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म अपनाते समय अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। ये प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और असमानता से मुक्ति का प्रतीक हैं। साथ ही बौद्ध धर्म के सिद्धांतों जैसे अहिंसा, समानता और नैतिकता को अपनाने का संकल्प है। इनका उद्देश्य था कि अनुयायी पुरानी रूढ़ियों से पूरी तरह अलग होकर एक नई समानतापूर्ण जिंदगी अपनाएं। ये प्रतिज्ञाएं त्रिशरण, बुद्ध, धम्म और संघ में शरण और पंचशील 5 नैतिक नियम के अलावा बौद्ध बनने वाले हिंदुओं के लिए अनिवार्य हैं। हिंदू देवी देवताओं और कर्मकांडों का त्याग। प्रतिज्ञा 1-8। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। ये प्रतिज्ञा हिंदू त्रिमूर्ति, सृष्टि, पालन और संहार के देवताओं को अस्वीकार करती है। अंबेडकर का मानना था कि ये देवता जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं, जो दलितों के उत्पीड़न का कारण है। इससे अनुयायी बहुदेववाद से मुक्त होकर बौद्ध धर्म की एकेश्वरवाद रहित दर्शन की ओर बढ़ते हैं। ये हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं पर सीधा प्रहार है, जो असमानता को बढ़ावा देती हैं। 2. मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। राम और कृष्ण जैसे अवतारों को अस्वीकार कर अंबेडकर ने हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत में निहित जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। उनका तर्क था कि ये कथाएं वर्ण व्यवस्था को न्यायोचित ठहराती हैं, जैसे राम द्वारा शंभूक की हत्या। ये प्रतिज्ञा सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है और हिंदू धर्म की अवतारवाद की अवधारणा को खारिज करती है। 3. मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। सभी हिंदू देवी देवताओं को नकारते हुए ये प्रतिज्ञा मूर्ति पूजा और बहुदेववाद से दूरी बनाती है। अंबेडकर ने इसे अंधविश्वास का स्रोत माना, जो वैज्ञानिक सोच को बाधित करता है। इससे अनुयायी बौद्ध धर्म की तर्कपूर्ण नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हिंदू रस्मों से मुक्त होते हैं। 4. मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। अवतारवाद की अवधारणा को खारिज कर ये प्रतिज्ञा हिंदू धर्म की चक्रीय, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत से अलग करती है। अंबेडकर का उद्देश्य था कि लोग देवताओं पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी कर्मठता से जीवन सुधारें। ये प्रतिज्ञा व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। 5. मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। हिंदू धर्म द्वारा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताने को अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को हिंदूकरण का प्रयास माना। यह प्रतिज्ञा बौद्ध धर्म की स्वतंत्रता को बनाए रखती है और सांस्कृतिक विनियोजन को रोकती है। यह हिंदू धर्म की समावेशी रणनीति पर प्रहार है। 6. मैं श्रद्धा, श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। पूर्वजों के लिए श्राद्ध और पिंडदान जैसी रस्मों को अस्वीकार कर ये प्रतिज्ञा अंधविश्वास से मुक्ति देती है। अंबेडकर का मानना था कि ये कर्मकांड ब्राह्मणों को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। ये सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में एक कदम है। 7. मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। बौद्ध सिद्धांतों धम्म का पालन करने का संकल्प। ये प्रतिज्ञा अनुयायियों को नैतिक जीवन जीने के लिए बाध्य करती है, जैसे अहिंसा और सत्य। ये बौद्ध धर्म के मूल को अपनाने का आधार है। 8. मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। ब्राह्मणवाद को सीधे चुनौती देते हुए ये प्रतिज्ञा जाति आधारित पुजारी व्यवस्था से अलग करती है। अंबेडकर ने ब्राह्मणों को शोषण का प्रतीक माना, जो धर्म को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जातिवाद के खिलाफ क्रांति है। समानता और नैतिक जीवन का संकल्प। प्रतिज्ञा 9. मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। समानता का मूल सिद्धांत, जो बौद्ध धर्म का केंद्र है। ये प्रतिज्ञा जाति व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक न्याय की नींव रखती है। अंबेडकर ने इसे मानव अधिकारों का आधार माना। 10. मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। विश्वास से आगे बढ़कर ये प्रतिज्ञा सक्रिय संघर्ष का आह्वान करती है। अंबेडकर ने इसे दलित उत्थान और सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी माना। ये सामूहिक प्रयास पर जोर देती है। 11. मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, संकल्प, वाणी आदि अपनाने का वचन। ये जीवन को दुख से मुक्ति की दिशा देता है और नैतिक विकास पर केंद्रित है। 12. मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। 10 परमिताएं, दान, शील, शांति आदि बौद्ध नैतिकता का हिस्सा हैं। ये प्रतिज्ञा व्यक्तिगत विकास पर जोर देती है और बौद्ध जीवन शैली को अपनाने का संकल्प है। 13. मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। पंचशील से ली गई ये अहिंसा का सिद्धांत है। अंबेडकर ने इसे जीवों के प्रति करुणा के रूप में देखा, जो हिंसा आधारित समाज से अलग है। ये पर्यावरण
और जीव रक्षा पर भी लागू होता है। 14 मैं चोरी नहीं करूंगा। पंचशील का हिस्सा नैतिक ईमानदारी पर जोर, ये सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए है और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। 15 मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पंचशील से सत्यवादिता का संकल्प, अंबेडकर ने झूठ को सामाजिक अन्याय का स्रोत माना और इसे व्यक्तिगत अखंडता का आधार बनाया। 16 मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। पंचशील का हिस्सा संयम और नैतिक शुद्धता पर, यह व्यक्तिगत अनुशासन सिखाता है और परिवार तथा समाज में सदाचार को बढ़ावा देता है। 17 मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। पंचशील से नशे से मुक्ति, अंबेडकर ने नशे को गरीबी और शोषण का कारण माना जो दलित समुदाय को और कमजोर करता है। 18 मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। अष्टांगिक मार्ग और करुणा का अभ्यास, ये दैनिक जीवन में बौद्ध सिद्धांतों को लागू करने पर जोर देती है और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करती है। धर्मांतरण और नए जीवन का मार्गदर्शन, प्रतिज्ञा 19 मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि ये असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। हिंदू धर्म को असमानता का स्रोत बताकर त्याग, ये प्रतिज्ञा सामाजिक क्रांति का केंद्र है और बौद्ध धर्म को न्यायपूर्ण विकल्प के रूप में स्थापित करती है। 20 मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। बौद्ध धम्म को सत्य मानना, अंबेडकर ने इसे वैज्ञानिक और मानवीय बताया जो तर्क और करुणा पर आधारित है। 21 मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। धर्मांतरण को पुनर्जन्म के रूप में देखना, ये नई शुरुआत और मुक्ति का प्रतीक है जो पुराने बंधनों से स्वतंत्रता दर्शाता है। 22 मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। पूर्ण समर्पण का संकल्प, ये प्रतिज्ञा जीवन भर बौद्ध सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करती है और निरंतर नैतिक जीवन का वादा है। ये प्रतिज्ञाएं आज भी नव बौद्ध आंदोलन का आधार हैं जो सामाजिक न्याय और अंधविश्वास से मुक्ति पर जोर देती हैं। इन्होंने हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव डाला और विवादों को जन्म दिया, क्योंकि इन्हें हिंदू विरोधी माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।